Hello everyone, welcome to your own YouTube channel which is named as Stay Pain Free and Healthy and this is Dr. Jyoti here। आज का वीडियो है अबाउट ओव्यूलेशन। हम सोचते हैं सब प्रेग्नेंट होंगे बट मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन तो है रिगार्डिंग इसके, बट कुछ लोगों को अभी डाउट है ओव्यूलेशन क्या होता है। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में देखा भी होगा, ओव्यूलेशन के टाइम में आपको रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशन बनाना है ताकि आप उसी टाइम कंसीव कर सकें। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो ओव्यूलेशन के टाइम में रिलेशन बनाइए। तो होता क्या है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिनकी रेगुलर साइकिल होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और जिसकी इरेगुलर होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब ओवरी से एग रिलीज होता है, ये एग जो है फिर जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाके ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर देन ये आता है बच्चेदानी में, यूट्रस में। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसीजर होता है। तो ओव्यूलेशन तो हो रहा है बट फीमेल्स को कैसे पता चलेगा? बिकॉज जब हम कंसीव करने का सोचते हैं तो हम लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं कि कब होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन निकल ना जाए कहीं, ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस दिन हम लोग को रिलेशन बनाना है। तो बेसिकली ओव्यूलेशन होता कब है? ठीक है, तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी साइकिल है 28 डेज़ की, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 14। तो आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो अराउंड 14th डेट के आसपास होगा। मेन 14 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है, 16 को भी। तो बेसिकली जो आपका ओव्यूलेशन है वो आपका होगा अराउंड 14th ऑफ योर लाइक डेज। ठीक है, जैसे आपका पीरियड हुआ 1 तारीख को तो उसका 14 होगा। अगर आपका पीरियड हुआ 14 तारीख को तो 28 के आसपास अराउंड आपको जो है ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी की 30 डेज़ की साइकिल है, 30 का हाफ कितना हुआ? 15। अगर आपकी 21 डेज़ की साइकिल है तो आपको 10 या 11 के अराउंड ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, मान लीजिए जैसे कि किसी की साइकिल है 30 डेज़ की, ठीक है, तो उसका हाफ कर लो। जिसकी किसी की पर्सन की अगर साइकिल हो, जो पीरियड साइकिल होती है या आपको पीरियड्स कितने दिन में आते हैं वो आप कैलकुलेट कर लो। आपको तो पता होगा कितने दिन में आपको पीरियड्स आ रहे हैं। अगर आपकी 20 डेज़ की साइकिल है, 29 डेज़ की साइकिल या 30 डेज़ की साइकिल है तो आपको क्या हुआ? 14-15 के अराउंड आपको ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं कि उसी टाइम करना है हमको, उसके पहले से अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट होना है ताकि हम बहुत जल्दी से कंसीव कर सकें। ओव्यूलेशन का टाइम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फीमेल है उसका जो एग है वो 1 दिन तक जिंदा रहता है, जो स्पर्म रहता है, ठीक है, वो 5 डेज तक फीमेल की बॉडी में सर्वाइव करता है। बहुत ऑब्वियसली बहुत 5 डेज तक रहता है बेसिकली। ठीक है, और जो एग है फीमेल का वो 1 दिन तक ही जिंदा रहता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हम लोग जैसे कि मैंने भी बताया 30 डेज़ की साइकिल है तो मैं 15 के अराउंड आपका ओव्यूलेशन होगा। तो आपको रिलेशन बनाना कब से स्टार्ट करना है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना कि 1 हफ्ते के बाद सब कुछ पूजा। तो क्या करना है आपको, जैसे कि पीरियड्स हो गए आपको 1 वीक हो गया, उसके बाद से आप अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। ऑल्टरनेट डेज़, पहले तो ऑल्टरनेट डेज स्टार्ट होना, एक दो दिन ऑल्टरनेट डेज स्टार्ट करें। देन आपको जो रेगुलर डेज़ है हर दिन में एक बार आपको अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना है ताकि आप जो है ओव्यूलेशन आपके हाथ से, ओव्यूलेशन कुछ टाइम बेसिकली आपके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ओव्यूलेशन ही फीमेल के लिए तो ओव्यूलेशन के टाइम रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जल्दी से जल्दी कंसीव कर सके। ठीक है, तो ओव्यूलेशन का इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मार्केट में स्ट्रिप्स भी आ रही हैं जिससे कि आप ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जब आप ओव्यूलेशन की किट लेके आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा पीक पे होता है उस, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान जो ये हार्मोन है बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है। तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि LH की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जिससे आप पता लगा सकते हैं या LH हार्मोन जो है वो बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि यू आर ओव्यूलेटिंग। तो उस टाइम में आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना है ताकि आप जल्दी से कंसीव कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने बताया मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेप्स आती हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को मिस नहीं करना है। ऑब्वियसली अगर आप पहले से रिलेशन बनाएंगे तो स्पर्म तो 5 डेज तक रहता है। ठीक है, मान लो नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला या कुछ नहीं मिला, बहुत देखो सबके सब पार्टनर्स ज़रूरी नहीं है सब लोग साथ ही रहते हो, किसी की कोई जॉब है, किसी की कोई जॉब है, तो आप उस टाइम को लेकर अपना सेट कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप कंसीव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्पर्म 5 डेज तक रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन के आप 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद तक आप रिलेशन बना सकते हैं ताकि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं कंसीव करने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप ऑल्टरनेट डेज करिए, देन आप रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए अपने 14 जैसे 12 13 11 12 13 को रेगुलर आप रिलेशनशिप बनाइए 16 डेट तक।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि ओव्यूलेशन का टाइम आपके हाथ से मिस नहीं होना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। देन हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के सिम्टम्स कैसे होते हैं। देखो, हर एक इंसान के अंदर जो सिम्टम अलग अलग आते हैं, ज़रूरी नहीं है ओव्यूलेशन के टाइम ये वाला सिम्टम तो सेम ही होता है कि जो डिस्चार्ज होगा ओव्यूलेशन का वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा। अगर आप इस तरीके से उसको करेंगे तो आपको एक लाइन दिखे लाइक स्ट्रेच कहते हैं ना, स्ट्रेच टाइप आपको फील होगा, तो ये ओव्यूलेशन सिम्टम है। आपको वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको हल्का सा बैक पेन स्टार्ट होना हो जाएगा, कभी कभी किसी को गैस जैसा भी फील होता है कि गैस ही हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है पेट में, ठीक है। तो ये आपके ओव्यूलेशन के सिम्टम है। हो सकता है आपको राइट या लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन पेन होना है, बट हम लोग क्या करते हैं यार, राइट लेफ्ट पेन हो रहा है, हो सकता है गैस हो गई होगी, हो सकता है कुछ और हो गया होगा, बिकॉज फीमेल्स जो है काफ़ी हद तक अपना ध्यान नहीं रखती, उनको लगता है हाँ ठीक है, हो गया हो तो ठीक है, हो जाएगा ठीक। तो इतनी इतनी माइनर सिम्टम्स तो कोई ध्यान रखेगा नहीं, ठीक है। तो आप डिस्चार्ज दे सकते हैं, आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट यू आर ओव्यूलेटिंग। डिस्चार्ज भी नहीं है तो आप किट लेके आ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर महिला में डिस्चार्ज हो, ज़रूरी नहीं हर महिला को सिम्टम है ओव्यूलेशन के। तो आप ओव्यूलेशन कैलकुलेटर भी आता है आजकल, गूगल में बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन कैलकुलेटर भी आने लग गया है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि आप ओव्यूलेशन हो रहा है आपके अंदर या आप ओव्यूलेट कर रहे हैं। देन दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया, स्ट्रिप आती है, स्मेल है, हार्मोन बड़ा होता है, तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दौरान ही आपको रिलेशन बनाना है ताकि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। अब हम बात करेंगे कि कौन सा टाइम बेटर होता है। देखो, कंसीव करने के लिए वैसे तो कोई टाइम बेटर नहीं है, सब भी बेटर है एक तरीके से। मॉर्निंग में करो, आफ्टरनून इवनिंग में करो, बट रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप मॉर्निंग में अराउंड 6:30 to 7:30 रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं, उस टाइम जो है सीमन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, पर्सन काम करता जाता है, थक जाता है, मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, रिलेशन बनाने का मन करा नहीं करा, ठीक है, हेडेक हो जाता है, कोई सेंस नहीं है। इस वजह मॉर्निंग में 6:30 to 7:30 बहुत हाईएस्ट चांस रहते हैं, सीमन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उस टाइम अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंसीव करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही करें, बट एक होता है ना कि चॉइस है अपने पास कि अगर इस टाइम आप करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आप आफ्टरनून में आप जो जिस जिस टाइम आपको कंफर्ट लगे आप कर सकते हैं, बट एक तरीके से अगर आपको टाइम देखा जाए कि स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस भी हर पर्सन को इफेक्ट करता है, स्ट्रेस भी आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है और वैसे अपने पार्टनर को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको इतना मतलब एक कहते हैं ना खुशी का अनुभव नहीं होता है बेसिकली। और प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि आप कॉन्शियसली अगर आप कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस में आप देखना, जो लोग सोचते हैं ना हाँ मुझे कंसीव करना है, कंसीव करना है, कंसीव करना है, नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को इन्जॉय से करेंगे, अगर आप उस चीज़ में लाइक थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम करेंगे, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं कि आप कंसीव करेंगे। देखना बहुत सारी फीमेल्स हैं जो सोचते हैं यार हमको ट्राई करना है, हमको कंसीव करना, हमको तो इस मंथ ही प्रेग्नेंट होना, हमको तो इस मंथ ही प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, क्योंकि आपने स्ट्रेस इतना कर लिया। स्ट्रेस क्या करे कि आपको हार्मोन इम्बैलेंस कर लेगा। जब हम ज़्यादा सोचते हैं कि चीज़ के डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे ना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो क्या होता है वो चीज़ लेट मिलती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में भी यही है, अगर आप सोचेंगे कि हाँ करना है, होना है, तो नहीं होता है। क्योंकि आप जब आप देखते हैं कि यार मैं तो इस बार ही प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो वो हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कंसीव करने को वो डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हार्मोन इम्बैलेंस नहीं करना है, हार्मोन को मस्त रहो, मस्त तरीके से इस चीज़ को एंजॉय करके अगर आप करोगे तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप कंसीव करते हैं आपके पार्टनर की सीमन क्वालिटी काफ़ी हद तक हाई रहती है, ठीक है। तो अब आप सभी को इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, बिकॉज महिलाएं हमेशा इस चीज़ से कंफ्यूज कर लेती हैं कि ओव्यूलेशन तो है, ओव्यूलेशन सब बोलते हैं होता है, बट होता कब है, इस चीज़ का आपको इस चीज़ से पूरा लाइक समझ में आ जाएगा कि ओव्यूलेशन कब होता है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया, आपकी पूरी साइकिल का हाफ कर लो आप, हाफ डेज, ठीक है। दूसरा टाइमिंग, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर्स बेटर है। वैसे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, बट अगर देखा जाए तो स्ट्रेस में रिलेशन मत करिए आप, बिकॉज आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको इंजॉय तरीके से करना है तो आप मॉर्निंग करिए, इवनिंग करिए, तब आप जाके कंसीव करने के चांसेस आपके हाई जाते हैं। जिसमें पहले ही वीडियो बता चुका कि स्ट्रेस से आपकी प्रेगनेंसी पे भी इफेक्ट होता है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली साइकिल अगर हमारी रेगुलर है तो हमको ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इरेगुलर साइकिल में ओव्यूलेशन का कैसा हम लोग पता लगाएं,
ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। बिकॉज फीमेल्स का क्या है ना, स्ट्रेस लिया, हार्मोन इम्बैलेंस सबसे पहले होना है, बाकी कुछ होना हो, हार्मोन इम्बैलेंस पहले होगा, तो ऑब्वियसली कंसीव कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे से मैंने बताया, ओव्यूलेशन कब होता है, किस टाइम करना है, क्या उसके सिम्टम है, किस चीज़ से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है, किस चीज़ों का आप किट का यूज़ कर सकते हैं, आपके सिम्टम्स कैसे आते हैं बॉडी में, तमाम तरीके का यूज़ करके ध्यान में रखते हुए आप कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये मिथ जो है सॉल्व हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, और जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।